हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन एन आयनिक कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन। क्या मतलब है इसका कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसमें 100% आयनिक कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, उसमें कुछ अमाउंट में कोवेलेंट कैरेक्टर्स जनरेट हो जाते हैं। वो कोवेलेंट कैरेक्टर्स किस प्रकार से जनरेट होते हैं, उस फिनोमिनन को समझाने का काम कौन करता है? उस फिनोमिनन को समझाने का काम करता है पोलराइजेशन। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये समझाता है। तो डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन ड्यू टू अट्रैक्शन बाय एडजेसेंट कैटायन। क्या मतलब है इसका कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने डिस्टॉर्ट कर दिया, यानी कि कैटायन का बड़ा हुआ जेड इफेक्टिव इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने का काम करता है। ठीक है, वह उस वजह से वहां पर कुछ अमाउंट में कोवेलेंट कैरेक्टर्स जनरेट हो जाते हैं। चलिए, ड्यू टू पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर्स आर प्रोड्यूस। जितना एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। सो ओवरऑल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ओवरऑल हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कुछ अमाउंट में कोवेलेंट कैरेक्टर्स जनरेट हो जाते हैं, और वो फिनोमिनन जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स कैसे जनरेट हुए उसको कौन समझाता है? उसको समझाता है पोलराइजेशन। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा कैटायन है, ये एनायन है। कैटायन हमारा छोटी साइज का लेके चलते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कैटायन जब बना होगा, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका जेड इफेक्टिव हो जाता है ज़्यादा, उसकी वजह से उसकी साइज क्या हो जाती है? कम। इसलिए हम लोग कैटायन की साइज को थोड़ा सा छोटा लेकर चलते हैं। अगर हम वहीं पर एनायन की बात करें तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली क्या होता है? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और इसका साइज हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेकर चलते हैं। ऐसा हम लोग क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि एनायन जब बना होगा, यानी उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इसका मतलब उसका जेड इफेक्टिव क्या हो गया? उसका जेड इफेक्टिव हो गया कम, और उसकी साइज क्या हो गई? उसकी साइज हो गई ज्यादा। तो अब हो क्या रहा होगा? ये कैटायन और एनायन आपस में एक दूसरे के पास आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और उसकी वजह से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जैसे ही एक दूसरे के पास आके आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगते हैं, लेकिन हमें क्या पता है कि कैटायन का साइज छोटा होता है, उसका जेड इफेक्टिव क्या होता है? उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। इसका हाई जेड इफेक्टिव ही पोलराइजेशन, या मैं कह दूं कोवेलेंट कैरेक्टर्स को जनरेट करने का यहां पर काम करता है। देखिए किस तरीके से, जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के पास आए होंगे तो यहां पर कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो इसने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की होगी। उस वजह से जो एनायन पहले स्पेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब वो स्पेरिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट ना होके वो डिस्टॉर्टेड शेप का हो जाता है। एनायन का शेप क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले स्पेरिकली सिमेट्रिकल था, अब वो कैटायन की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, या फिर मैं कह दूं लोकलाइज होने की कोशिश करता है। इस मूविंग ऑफ एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या फिर मैं कह दूं कि यहां पर एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज हो गया टुवर्ड्स कैटायन, इसी की वजह से वहां पर कुछ अमाउंट में कोवेलेंट कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं। देखिए कैसे, अगर हम और समझने की कोशिश करें तो कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। किसकी वजह से? हाई जेड इफेक्टिव की वजह से। अगर मैं बात करूं कि कैटायन का जेड इफेक्टिव मैं इतना बढ़ा दूं कि इतना ज्यादा हो जाए कैटायन का जेड इफेक्टिव कि एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मिक्सिंग करा दे कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, यानी कि कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की आपस में मिक्सिंग हो जाए, या मैं कह दूं ओवरलैपिंग हो जाए, या मैं ये कह दूं कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकलाइज्ड हो जाए। मिक्सिंग होना, ओवरलैपिंग होना, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का लोकलाइज होना किस बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बिल्कुल, ये कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो कैटायन के बड़े हुए जेड इफेक्टिव की वजह से यहाँ पर कुछ अमाउंट में कोवेलेंट कैरेक्टर्स जनरेट होने लग जाते हैं। चलिए इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एनिमेशन का यूज करते हैं। देखिए
ये हमारा कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये एनायन है, नेगेटिवली चार्ज है। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो स्पेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे के पास आ रहे होंगे, और हमें पता है कि कैटायन का जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है। कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। उस वजह से एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या आ रहा होगा, डिस्टॉर्शन आ रहा होगा। तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो गया। यहाँ पर एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन देखा और वो कैटायन की तरफ मूव होने लग गए। इस फिनोमेना की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ अमाउंट में कोवेलेंट कैरेक्टर्स जनरेट हो गए। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि कैटायन अगर जितना ज्यादा पोलराइज करेगा, यानी एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जितना ज्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उतना ही क्या ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स आएंगे। तो जितना एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा होगा उतने ही कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी ज्यादा होंगे और उतने ही आयनिक कैरेक्टर्स कम होंगे। क्यों, जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो सिमिलरली परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, वहां पर कम हो जाएगा। चलिए इसको आगे और समझते हैं। हम लोग दो टर्म हम लोग यूज करते हैं कैटायन के लिए, हम लोग टर्म यूज करते हैं पोलराइजिंग पावर। कैटायन जो है हमारा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करने का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे इसकी पोलराइजिंग पावर कितनी है। जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, इसका मतलब एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतनी ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए कैटायन के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं पोलराइजिंग पावर। सिमिलरली एनायन के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो है पोलराइजेबिलिटी। एनायन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन की तरफ कितना पोलराइज होने दे रहा है, उसकी पोलराइज होने देने की टेंडेंसी कैटायन की तरफ, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर कैटायन की जितनी ज्यादा होगी, डिस्टॉर्शन उतना ज्यादा होगा, उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स आएंगे। और एनायन की पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन की तरफ लोकलाइज होने देगा, इससे उसकी कोवेलेंट कैरेक्टर्स की टेंडेंसी ज्यादा होगी। चलिए अब हम लोग एक एक टर्म्स को वापस से डिफाइन करते हैं। पोलराइजिंग पावर क्या होती है, इट इज द पावर ऑफ कैटायन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एनायन टुवर्ड्स इटसेल्फ। हमने देखा अभी, अब हम देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर पोलराइजिंग पावर अफेक्ट कर रही है। देखिए, तो अगर मैं बात करूं पहली चार्ज ऑन कैटायन की, अगर कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं कैटायन पे चार्ज ज्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, ज्यादा। और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें तो वह है साइज ऑफ कैटायन। अगर कैटायन का साइज कम है तो उसके न्यूक्लियस का एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो उससे पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर भी हो जाएगी ज्यादा। थर्ड फैक्टर अगर हम लें तो वो है आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल चार्ज ऑन कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन का रेशियो होता है। देखो, चार्ज ऑन कैटायन जितना ज्यादा होगा, हमने पढ़ा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो ओवरऑल अगर मैं इस रेशियो की बात करूं तो फाई अगर मेरा ज्यादा होगा, यानी कि अगर मेरा फाई ज्यादा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिस कैटायन का हाई फाई नेचर होगा, जिस कैटायन का हाई फाई नेचर होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, उसकी पोलराइजिंग पावर भी होगी ज्यादा। तो ये तीन फैक्टर्स हमने देखे कैटायन के लिए। सिमिलरली अगर हम एनायन के लिए बात करें तो एनायन के लिए जो टर्म हमने यूज करी थी वो क्या थी, वो टर्म थी पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड बाय एडजेसेंट कैटायन। एनायन की पोलराइजेबिलिटी कैटायन की तरफ होने की टेंडेंसी, इसको कहते हैं हम लोग पोलराइजेबिलिटी। देखिए कौन से फैक्टर्स हैं जो पोलराइजेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहले फैक्टर की अगर हम बात करें, नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन ज्यादा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर एनायन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसका जेड इफेक्टिव हो जाएगा कम और उसकी साइज क्या हो जाएगी, उसकी साइज हो गई ज्यादा। अगर एनायन की साइज हो गई ज्यादा तो क्या उसके न्यूक्लियस का, एनायन के न्यूक्लियस का अपने ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम। अगर अपने ही
न्यूक्लियस का अपने ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर अट्रैक्शन हो गया कम, तो क्या कैटायन का न्यूक्लियस उसको आसानी से अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल। जो अपनों से जितना दूर है दूसरों के लिए उसको बिगाड़ पाना उतना ही आसान हो जाता है। तो अगर चार्ज ऑन एनायन ज्यादा हो गया तो यहां से उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी पोलराइजेबिलिटी भी हो जाएगी ज्यादा। दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करें, साइज ऑफ एनायन ज्यादा, तो सिमिलरली सेम कंडीशन है। अगर एनायन का साइज बढ़ गया, अपने ही न्यूक्लियस का अपने ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर अट्रैक्शन हो जाएगा कम, तो पॉजिटिव कैटायन जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा। तो साइज ऑफ एनायन अगर ज्यादा हो गया तो पोलराइजेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो अब अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें और हम पढ़ें इफेक्टिव कंडीशन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ज्यादा होने की क्या इफेक्टिव कंडीशन है, तो अभी हमने देखा कि कैटायन या एनायन दोनों पे ही चार्ज क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो पहली कंडीशन आ गई, चार्ज ऑन कैटायन एंड एनायन शुड बी हाई। ठीक है। दूसरी कंडीशन है, साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉलर, कैटायन की साइज कम होगी तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा तो पोलराइजेशन भी हो जाएगा ज्यादा। थर्ड फैक्टर अगर हम लें तो वो है साइज ऑफ एनायन शुड बी लार्ज, अगर एनायन की साइज हो गई ज्यादा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी हो जाएगी ज्यादा, और अगर पोलराइजेबिलिटी हो गई ज्यादा तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन भी हो जाएगा ज्यादा। तो ये तीनों कंडीशन हम लोगों को याद रखनी है फॉर इफेक्टिव पोलराइजेशन। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 एंड BaCl2। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन सब के अंदर जो एनायन है वो हमारा क्या है? एनायन सभी के अंदर सेम है। एनायन अगर सेम है तो हम लोग बात करते हैं कैटायन की। तो अगर हम Be से बेरियम तक जाएंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैटायन का साइज रेगुलरली क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और हमने पढ़ा है अगर कैटायन का साइज बढ़ेगा तो उसका पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? कम, और अगर पोलराइजेशन कम हो गया तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी हो जाएंगे कम। तो यहां पर किस तरीके का ऑर्डर बन के आएगा? बिल्कुल यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर बन के आएगा। सभी को क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, BeF2, BeCl2, BeBr2 एंड BeI2। इस बार अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा कैटायन क्या है? हमारा इस बार कैटायन जो है वो सेम है। तो बात किस पे आ गई? अब बात करते हैं एनायन के बारे में। एनायन अगर देखें तो F2, Cl2, Br2 और I2। F2 से I2 पर जाने पर एनायन की साइज क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर साइज ऑफ एनायन बढ़ती है तो पोलराइजेशन बढ़ता है, और अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी बढ़ेंगे। तो क्या आप सभी लोग बता पाएंगे कि इसका ऑर्डर किस तरीके का बन के आएगा? बिल्कुल इसी तरीके का ऑर्डर बन के आएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, NaCl, MgCl2, AlCl3 और SiCl4। अगर यहां पर देखें तो सभी एनायन पे चार्जेस क्या हैं? सभी एनायन पे चार्जेस हमारे सेम हैं। सभी एनायन पे चार्ज सेम है। तो हम लोग बात करते हैं कैटायन की। Na पर कैसा चार्ज होगा? +1, Mg पर कैसा चार्ज होगा? +2, Al पर कैसा चार्ज होगा? +3 और Si पर कैसा चार्ज होगा? +4। अगर हम Na से Si तक जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कैटायन पर चार्ज क्या हो रहा है? कैटायन पर चार्ज बढ़ रहा है। अगर चार्ज ऑन कैटायन बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और अगर पोलराइजेशन बढ़ा तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स भी बढ़ेंगे। आई होप आप सभी को टॉपिक आसानी से समझ में आया होगा। थैंक यू।